गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की करेंगे। हापुड़ में मौजूद गढ़मुक्तेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। गढ़मुक्तेश्वर में दो सबसे प्राचीन स्थान है, पहला मुक्तेश्वर महादेव और दूसरा गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर का जो प्राचीन गंगा मंदिर है वो महाभारत काल के समय का मंदिर है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आज हम खड़े हुए हैं जनपद हापुड़ की कही जाने वाली तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में, और हम आपको आज दिखाएंगे यहाँ का जो महाभारत कालीन का जो इतिहास है वो आज आपको दिखाएंगे। और साथ ही यहाँ जो मान्यता के अनुसार बताया जाता है, यहाँ जो एक प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनके बारे में भी आपको दिखाया जाएगा। और साथ ही यहाँ जो गढ़मुक्तेश्वर का जिसको बोला जाता है उद्योग, मूड़ा उद्योग, वो भी उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी। और मूड़ा उद्योग के साथ साथ यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर के अंदर चटाइयों का भी एक उद्योग है, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। साथ ही यहाँ जो ब्रजघाट की जो गंगा नगरी है वहाँ सरकार द्वारा कितना अब तक जो विकास किया गया है वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, जितना भी यहाँ पर अब तक तीर्थ नगरी के साथ साथ जितना सरकार ने यहाँ पर पीछे जैसे योगी जी आए थे और योगी जी ने जैसे गढ़मुक्तेश्वर की जो तीर्थ नगरी ब्रजघाट है उसको मिनी हरिद्वार घोषित किया था, और उसके बाद कितना उसके बाद विकास जो हुआ है उस विकास के बारे में भी आपको यहाँ सारी चीज़ें दिखाई जाएगी। कैमरा पर्सन सोनू चौधरी के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10 हापुड़। आज हम आपको लेकर आए हैं जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में, जहां पर आपको महाभारत कालीन समय के ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर का पहला नाम शिव बल्लभपुर था। भगवान शिव के गणों की मुक्ति होने के बाद इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी दिया गया है। गढ़मुक्तेश्वर के अंदर दो सबसे प्राचीन स्थान है, पहला मुक्तेश्वर महादेव और दूसरा गंगा मंदिर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन गंगा मंदिर के बारे में। बताया जाता है कि ये महाभारत कालीन के समय का मंदिर है। ये हस्तिनापुर के अंतर्गत आता है। हस्तिनापुर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भी बताया जाता है कि लगभग 1000 साल से भी पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि 1938 में गंगा जी प्राचीन गंगा मंदिर की सीढ़ियों से लगकर चलती थी। उसके बाद इस स्थान को छोड़ते हुए 1937 में गंगा 5 किलोमीटर दूर जाकर बहने लगी। इस मंदिर पर जाने के लिए 64 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। बताया जाता है कि पहले 108 सीढ़ियां बनी हुई थी। गंगा मंदिर की जो सीढ़ियां हैं, उसकी खास बात ये है कि जिस समय मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं, उस समय सीढ़ियों से ठक ठक की आवाज आती है। जब इस विषय में नेटवर्क 10 की टीम की गंगा मंदिर के पुजारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये गंगा माई का ही चमत्कार है, क्योंकि गंगा माई पहले सीढ़ियों से लगकर बहा करती थी। जब गंगा माई मंदिर में विराजमान थी तो गंगा माई सीढ़ियों से स्नान करने के लिए जाती होंगी, तो ये उन्हीं के पैरों का चमत्कार है। जी, गंगा मंदिर ये महाभारत कालीन टाइम मंदिर है। लगभग 5000 वर्ष से ऊपर इसे हम प्राचीन मानते हैं, और बड़े बूढ़ों का ये मत है कि हजारों वर्ष से हम इसे देख भी रहे हैं। और ये मंदिर के जो अध्यक्ष कहते हैं, ये जिनके देख रेख में है संतोष कुमार कौशिक जी, इनकी कई पीढ़ी व्यतीत हो चुकी पूजा पाठ करते हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी। रही बात गंगा माई की महत्वता की, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि गंगा माई को धरती में अवतरण करने के लिए जो प्रयास किया गया था, भगीरथ ने जो किया था, उसके निमित्त गंगा माई आई थी। और समस्त मृतलोक के प्राणियों के उद्धार के लिए ही गंगा माई आई थी। और 1938 तक लोग बताते भी हैं, बड़े बूढ़े, कि 1938 तक गंगा माई को गंगा सीढ़ियों से लग करके ही चलते हुए देखे। 1947 में गंगा माई यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर पीछे अपने आप हट गई। या कि हम ये माने कि गंगा माई पृथ्वी में पाप बढ़ जाने के कारण हटी, क्योंकि 1947 में जो राइट हुआ था उसमें काफ़ी खून खराबा भी हुआ था। तो किस कारण से गंगा माई यहाँ से रुष्ट होकर के 5 किलोमीटर पीछे चली गई, ये तो माँ गंगा को भी पता होगा।
मंदिर के पुजारी ने बताया कि अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस पर कई बार रिसर्च भी किया गया है, लेकिन ना तो सीढ़ियाँ खोखली है और ना ही इसके अंदर कोई पानी है, इसलिए ये गंगा माई का ही चमत्कार है। चलिए अब हम आ पहुँचे हैं गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर, जिसको नक्का कुआं के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में राजा नहुस हुआ करते थे, जो कि गिरगिट की योनि में नक्का कुआं में रहते थे। उनका पूरा नाम नहुस कूप है, जिसे लोग आज नक्का कुआं के नाम से जानते हैं। माँ गंगा का नक्का कुआं से सीधा कनेक्शन है। जैसे ही गंगा में जल स्तर घटता है, वैसे ही नक्का कुआं के अंदर जल घट जाता है। बात प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के बारे में करें तो भगवान शिव के गण यहाँ पर रहते थे। जब उनको मुक्ति मिली थी, उसके बाद इस शहर का नाम गढ़मुक्तेश्वर रखा गया। बताया जाता है कि हस्तिनापुर के पास होने के कारण यहाँ पर पहले पांडवों के वन हुआ करते थे। महाभारत कालीन के समय में इसे पांडव नगरी भी कहा जाता था। ये इसका सही नाम तो नहुस कूप कहते हैं और अब नक्का कुआं के नाम से ही प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। इसमें राजा नहुस हुआ करते थे, वो गिरगिट की योनि में रहे थे, तो इसे नहुस कूप के नाम से जानते हैं। अच्छा, और ये जो मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव का, यहाँ इस नगरी का नाम पहले शिवबल्लभपुर होता था, उसके बाद इसका नाम खंडवी बन रहा, उसके बाद इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान परशुराम ने भी तपस्या की थी। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भी महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। अब हम आपको गढ़मुक्तेश्वर में होने वाले मूड़ा उद्योग के बारे में बताते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में मूड़ा बनाने का बहुत पुराना उद्योग चला आ रहा है। पिछले कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग मूढ़ा बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर नगरी में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ से मूड़ा खरीद के लेकर जाते हैं। व्यापारी भी गढ़मुक्तेश्वर से मूड़ा खरीद के लेकर जाते हैं। मूड़ा उद्योग भी गढ़मुक्तेश्वर की एक पहचान है। जन्म से ही करते हैं, लगभग 10-12 साल से हमने ये काम शुरू करा। अपना छोटे काम से शुरू, बड़ा काम अब ये लगभग हमें हो गए 40 साल के लगभग मान लीजिए। इसमें जनरली तो पहले ये जो है आप टोटल नेचुरल सामान होता है हमारे, जो जंगल से आता है, जो नहर की पट्टियों पर होता है और जो जंगल में घोड़ों के इलाकों में होता है। और लेकिन अभी कुछ सालों से, लगभग 10-15 सालों से कुछ प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा है। लेकिन उससे पहले सभी चीज़ें हमारी नेचुरल होती थी, जो हमारी जंगलों से आती थी, और उसी से सब बनता था। बांध की रस्सी, ये सैटा, और ये टोटल जो है जंगल से होता था। व्यापार तो बहुत है, ये ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन फिर भी लगा लो लगभग एक साप्ताहिक 10 लाख 15 लाख के लगभग का टर्नओवर एक सप्ताह का मांग है। यानी महीने में 50-60 लाख रुपये का टर्नओवर हमारे इस मूड़े के काम में, हमारे इस समाज का मोहल्ले का है जी। सिर्फ तो कारीगर को पैसा दिया जाता है, कारीगर अपने आप बना कर देता है, उसका एक रेट होता है कारीगर से तय, वो कारीगर बना के देता है, उसका पैसा लेता है। चटाई बनाने का काम भी गढ़मुक्तेश्वर में किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर में पिछले कई सालों से चटाई बनाने का उद्योग भी चलता आ रहा है। गढ़मुक्तेश्वर में बनी हुई चटाई काफी दूर दराज स्थानों पर जाती है। इस चटाई का इस्तेमाल गंगा घाट पर लगने वाली दुकानों पर भी किया जाता है। पहला होता ये है कि बस ये बस्ती बनाते हैं हमारी चटाई। अच्छा। और जो है ये ठेकेदार लोग जो है यहाँ से यहीं खरीद लेते हैं इसे, और हम जो इसे पार्सल आते हैं बिजनौर से मूल के लिए आते हैं जी इसे। जैसे ये औरतों वाली किस्त रहती है, उससे लोन लेके और जो हम उससे जो पटेर ले आते हैं। तो पता नहीं जी, हमारे तो बुजुर्ग जो है इस पीढ़ी में ही ख़त्म हो गए इसी काम करते करते। हमारे परिवार के तो 5-6 लोग काम करते हैं। चटाई का तो जो काफ़ी होता है, यहाँ से जो है बहुत गाड़ी चली जाती है साल में। सबसे ज़्यादा यूज किस समय इसका किया जाता है? जैसे अब आलू का काम चलता है जी आगरे के अंदर, तो जैसे लोडिंग हुई गाड़ी में तो उसमें लगती है जी चटाई, तो
जिससे कि आलू खराब ना हो जाए। आज भी मंदिर में कई श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको लेकर आए हैं गढ़मुक्तेश्वर के तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में। रोजाना काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में अमावस्या और पूर्णिमा पर हर महीने मेला लगता है। यहाँ पर लाखों की संख्या में अमावस्या और पूर्णिमा पर लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में हर साल बड़े स्तर के 2 मेलों का भी आयोजन किया जाता है। एक गंगा दशहरा और दूसरा कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। रोजाना में भी दूर दराज से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। मां गंगा में स्नान करके श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, एक बार गढ़मुक्तेश्वर, एक बार ब्रिज घाट में। उसके अलावा डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी यहाँ भी आ चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ नगरी को मिनी हरिद्वार की तर्ज पर घोषणा की है कि तीर्थ नगरी ब्रिज घाट को मिनी हरिद्वार माना जाए, और उसी तर्ज पर काम भी, विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं और कई करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं और अभी लगने और बाकी भी हैं, जिनमें जैसे लेजर लाइट शो, कई करोड़ रुपए की लागत से लेजर लाइट शो तैयार हो रहा है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा और कहीं नहीं है। और इसके अलावा तीर्थ नगरी घाटों का सौंदर्यकरण इतना अच्छी तरीके से सौंदर्यकरण किया जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई घाट नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा घाट नहीं है जैसा ब्रिज घाट का घाट किया गया है। गंगा जी किनारे पर आरती स्थल पर इतना अच्छा मतलब आरती स्थल सेट डला हुआ है कि अगर कितनी आंधी तूफान आए तो आरती आराम से बहुत अच्छी तरह से आरती कर सकते हैं। ब्रिज घाट के मुख्य मार्गों पर, हर मुख्य मार्ग पर सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है। गंगा जी किनारे किनारे सोलर लाइट सारे में लगाई गई हैं। सारी सड़कें ब्रिज घाट की, जो 50 साल पहले भी कभी सड़कें नहीं बनी थी, वो सड़क तक भी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 बार गंगा नगरी में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थ नगरी ब्रिज घाट को मिनी हरिद्वार बनाने की भी घोषणा की, जिसके चलते तीर्थ नगरी के गंगा घाटों का नवीकरण किया गया और तीर्थ नगरी के अंदर सोलर पैनल की लाइटें भी लगाई गई। गंगा घाटों का सौंदर्यकरण भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद मल्टीमीडिया लेजर शो का भी काम तीर्थ नगरी ब्रिज घाट में किया गया, जो कि लगभग पूरा हो चुका है। बताया जाता है कि इसका ट्रायल 5 लाख लीटर पानी भरकर रंगीन फव्वारे के साथ किया जाएगा। मल्टीमीडिया लेजर शो में महाभारत कालीन से लेकर गढ़मुक्तेश्वर का अब तक का इतिहास रोजाना आधा घंटे का शो चलाकर दिखाया जाएगा। इन विकास कार्यों के बाद गढ़मुक्तेश्वर की जनता में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि पिछले 3 सालों में जिस तरह से तीर्थ नगरी ब्रिज घाट का विकास किया गया है, इसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से तीर्थ नगरी विकसित हो सकता है।